युवा आह्वान प्रदेश में युवाओं के विकास और उनकी कार्यशैली को कुशल बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। युवा आह्वान के संस्थापक और अध्यक्ष प्रकाश गौड़ और उनकी टीम पिछले 3 वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के युवाओं को विधानसभा के भीतर की कार्यशैली की जानकारी देने के लिए और कई विधेयकों के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल उत्तराखंड युवा विधानसभा का एक अनूठा आयोजन इन युवाओं के द्वारा करवाया जाता है। 17 फरवरी को किसान भवन में 4 दिवसीय युवा विधानसभा का उद्घाटन कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा किया गया और सभी युवा विधायकों को शपथ भी दिलाई गई। ईश्वर की शपथ देता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति साथ ही असली विधानसभा की तरह यहां पर युवा विधायकों को पक्ष और विपक्ष में बांटा गया। साथ ही मंत्री और नेता विपक्ष को भी चुना गया, जिसमें महेश रावत को निर्विरोध विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया। जो मंत्री बने उनमें लवपुरी वित्त एवं आबकारी मंत्री, राहुल उनियाल शिक्षा खेल मंत्रालय, वैभव सकलानी महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग, सुशील सिंह खेतुरा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, मुकेश राणा ग्रामीण एवं सहकारी मंत्री, मानवेंद्र राणा पर्वतीय विकास मंत्री, आशीष गौड़ कृषि मंत्री। तो मैं युवा आह्वान का आभारी हूँ कि उन्होंने युवाओं को एक मंच दिया जिससे कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सके सदन के माध्यम से, और उन्हें जो संसदीय परंपराएं हैं सदन में किस प्रकार से बेबाकी से अपनी राय रखने हैं उससे रूबरू होने का मौका मिला। तो उसके लिए मैं युवा आह्वान का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हो रही है कि मैं आज युवा आह्वान के इस मंच पे आके और मैं विधायक बना हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझसे मैं जितना ज़्यादा मैं यहाँ से सीख सकूँ उतना सीख के जाऊँ और इसको समाज में इम्प्लीमेंट करूँ और समाज की चीज़ों के प्रॉब्लम्स के लिए उसमें सॉल्यूशन करूँ। बेसिकली जो हमारा इसमें मेन मोटिव ये था कि विधानसभा जो हमारी उत्तराखंड की विधानसभा है उसमें अपना मैसेज पहुंचाना है कि किस तरह से अमेंडमेंट करने हमारे जो बिल्स आए हैं। अभी कई बिल्स हैं जैसे कि प्लान से लेकर 10% रिजर्वेशन फॉर जनरल कास्ट, इसके लिए भी जो अमेंडमेंट हमारी तरफ से हो सकता है, जो भी युवाओं के माइंड में आइडियाज़ हैं उनको हमने विधानसभा तक पहुँचाना है। और ये हमारा मैसेज रहेगा विधानसभा को कि ज़रूर उन बिल जो अमेंडमेंट्स हैं उन पर ज़रूर वो अमल करें और उनको उस बिल में ऐड करने की कोशिश करें। जैसे कि उत्तराखंड में कई मूलभूत सुविधाओं जो अभी तक नहीं है, हॉस्पिटल की नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है और पलायन, स्वरोजगार, कई सारे मुद्दे हैं जिन पे हमने इस विधानसभा में चर्चा की और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। अनेकों मुद्दों पर बात रखी गई, जैसे पलायन को लेकर के, स्वरोजगार को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, सभी मुद्दों पर सभी समस्त मंत्रीगण व विधायक गणों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर अपनी समस्याओं को रखा, अपने मुद्दों को रखा और यह एक बहुत अच्छा मंच है और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा युवा आह्वान का। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी कि चर्चा नहीं करते हैं, मंत्री सदन में नहीं आते हैं, जब देखो बाहर ही रहते हैं, सूट बूट की सरकार है और ये सब इन सब चीज़ों को हटा के हम एक अलग रूप से अपनी उत्तराखंड राज्य की जो जनता है हमारी उनकी बदहाल स्थिति हम समझेंगे और उस पर जितना भी। इस युवा विधानसभा में ठीक उसी तरह से प्रस्ताव और विधेयक लाए गए जैसा कि असली विधानसभा में लाए जाते हैं, जिसमें कश्मीरी छात्रों के द्वारा सोशल मीडिया पर सेना के लिए की गई टिप्पणी ध्यान आकर्षण के लिए लाई गई। साथ ही सवर्णों के लिए 10% आरक्षण विधेयक भी यहाँ पर लाया गया, जो कि हंगामे के बीच पारित हुआ। युवा विधानसभा के दूसरे दिन कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। वहीं तीसरे दिन इस युवा विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी पहुंचे और युवा विधायकों को विधानसभा की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। जिस भी इंसान ने ये सोच बनाई थी कि ऐसा भी एक इवेंट होना चाहिए, पक्का उस इंसान को आज ये भी करने की जरूरत है कि इस तरीके के इवेंट और कौन कौन से फील्ड में होने चाहिए। ये पक्का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और बड़ा अच्छा है। वहीं युवा विधानसभा के अंतिम और चौथे दिन प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे, जिन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया। साथ ही इस दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और हीरा सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। अंतिम दिन शाम को इस युवा विधानसभा में कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना पहुंचे, जिन्होंने युवा विधायकों को प्रशस्ति पत्र दिए और अगला सत्र गैरसैंण में करवाने के लिए भी कहा। साथ ही इस दिन कई लोग भी इस युवा विधानसभा में पहुंचे। जो दूसरा प्रयास है युवा आह्वान का, विधानसभा आयोजित करके राज्य के नौजवानों को उसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर देना और राज्य के तमाम वो जन सरोकारों के विषय जिनसे आम जनता जुड़ी है और जिन विषयों को लेके, जिन सरोकारों को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ है, उन विषयों पर उस विधानसभा में चर्चा करवाना और चर्चा करवा करके राज्य के युवाओं को और युवाओं के साथ साथ राज्य की जनता को जागरूक करना, ये एक बहुत सराहनीय प्रयास है।
आपको ये भी जानकारी दे दें कि युवाओं को संसदीय कार्यप्रणाली के बारे में गहनता से जानकारी मिल सके, इसके लिए हूबहू विधानसभा की ही तर्ज पर यहाँ पर भी विधेयक लाए गए, प्रश्न पूछे गए, यहाँ तक कि आंदोलनकारियों के द्वारा विधानसभा का घेराव भी किया गया। युवा आह्वान के आयोजन में कुल मिलाकर युवाओं को विधानसभा की कार्यवाही को समझने का मौका मिला और कार्यवाही के दौरान क्या कुछ खास रहता है उसको जानने का मौका भी मिला। इस विधानसभा में आशीष राणा मुख्यमंत्री, ईशू शर्मा विधानसभा अध्यक्ष और बद्री विशाल नेता प्रतिपक्ष बने थे। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।